ओके सो हम अगेन आ चुके हैं अपने यूनिट नंबर सेकंड लेके। ठीक है, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। अभी हमने यूनिट वन में फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मतलब यूनिट वन कंप्लीट कर ली है। लाइक उसमें से जैसे कि मैंने बोला था, अभी शॉर्ट बनाई थी कि मैं नाम लेने वाला हूँ। सो उसमें से लाइक होने वाला है अस्मित, अमित, सुधीर, रामनारायण, आदित्य, विवेक, पायल, भूमि, अनुष्का, अजीत, गुंजन एंड काव्या। एंड आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट और होंगे जो कि कमेंट ना कर पाए, हो सकता है। सो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिकॉज आपने यूनिट वन दैट मीन्स फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है ना। अब हम यूनिट सेकंड पे आ गए। सो ये आज के दिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि लाइक कौन कौन लास्ट वीडियो तक रुका रहता है। मीन्स लास्ट जो वीडियो होगा इस सेकंड यूनिट का, कौन वहाँ तक टिका रहता है और कौन अपनी यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करता है। आई नो काफ़ी जल्दी हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं एंड अगेन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली यूनिट नंबर सेकंड जो है ना, ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होगा इसमें हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, और इसके बाद हम लाइक इसी में सेकंड टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, सो इन सब के बारे में हम बात करने वाले। देन जो यूनिट नंबर आपकी मतलब जो इसका पार्ट है बी वाला, ठीक है, उसमें हम पावर सीरीज़, इसके बाद बेसल्स फंक्शन, लेजेंडर पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में बात करने वाले। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, हमारा नाम तो लगभग सेम ही है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी, इसमें सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। दैट मीन्स इतना तो क्लियर है ना कि होने वाला लगभग सेम ही है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये स्टार्ट किया बिकॉज हम यूनिट वन पढ़ के आए हैं, सो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे, उतना टफ नहीं होने वाला। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी चले जाएंगे। सो आपके अंदर अगर पेशेंस है, आई नो पेशेंस है बिकॉज आप यूनिट वन कंप्लीट करके आए हैं। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या बात करेंगे इस वीडियो में, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है हम बात करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बिल्कुल सेम होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा आई नो बिकॉज हमारी यूनिट नंबर सेकंड है और ये सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब थोड़ा सा तो चेंज होगा, है ना, आप सब जानते हैं। सो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये तो आप पहले भी देख रहे थे। देन इसके बाद प्लस का पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये भी आपने देखा है बिल्कुल। देन इसके बाद प्लस में क्यू वाई इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ नया दिख रहा होगा, क्या नया दिख रहा है यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे हमने जो अभी बात की थी अपने मतलब फर्स्ट वाली यूनिट में, उसमें लगभग हमने क्वेश्चन देखे थे लाइक डी वाई डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, अब इसमें नया क्या होने वाला है, जो क्यू हमारा उस तरफ होता था ना, वो इस तरफ आ गया विथ वाई के साथ। ठीक है, देन यहाँ पे उस तरफ क्या है हमारा आर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे पी क्यू एंड जो आपका आर होने वाला है ना, जो आपका आर होने वाला है, ये आपके वेरिएबल होने वाले, क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं आपके वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स होने वाले। अब बेसिकली इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, लास्ट में आपको क्या निकालना है, लास्ट में आपको क्या निकालना है, y विच इज़ इक्वल्स टू u इंटू वी, ये आपको लास्ट में निकालना है। ठीक है, आप बोलोगे ये u क्या है, ये v क्या है। सो यहाँ पे ध्यान से सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको u दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको u ऑलरेडी मेंशन रहेगा, और अगर नहीं मेंशन रहा तो उस केस में हमें u को फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, u को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे u को फाइंड करेंगे, तो इसके लाइक 5 केस हैं, मतलब केस नहीं बोल सकते, हम u को फाइंड करने के 5 तरीके बता सकते हैं। ठीक है, सो कैसे फाइंड होता है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर आपका मेथड है, आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 प्लस में p प्लस में q, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब 1 प्लस जो p की वैल्यू होगी प्लस जो q की वैल्यू होगी वो आप ऐड कर दोगे, और अगर ये 0 के इक्वल आ गई तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ये u हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, समझ गए।
चलो अब अगर बाई चांस इससे ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का p प्लस में q विच इज़ इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया दैट मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो e टू द पावर x है ना, तो e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ तक आपका आ जाएगा, अगर ज़ीरो आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो ये मतलब हम लगाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद बाय चांस मान लो ये इसमें भी ज़ीरो नहीं आ रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, p प्लस क्यू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे, q की वैल्यू रखेंगे, देन x की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा फिर इसके बाद क्या ज़ीरो आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर भी हम नेक्स्ट देखेंगे। सो अगर इस केस में आ जाता है दैट मीन्स हमारी u की वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी x। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। देन इसके अलावा भी नहीं आता तो हमारे पास दो केस और हैं, मतलब दो तरीके हैं, तो टेंशन मतलब यहाँ तक तो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे आ जाएगा, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं देते वो, है ना। और हाँ, एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि लाइक ये जो सेकंड यूनिट है ना, इसमें जो क्वेश्चन होने वाले वो थोड़े से लेंदी जाते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको नए क्वेश्चन नहीं देंगे, जितने क्वेश्चन मैं कराऊँगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे होने वाला है 1 प्लस में p डिवाइड बाय लाइक q, है ना। देन यहाँ पे होने वाला है लाइक प्लस में q डिवाइड बाय a का स्क्वायर, ये a है, सॉरी, है ना, ये a है। ठीक है, सो यहाँ पे इतना क्लियर है आपको। देन इसके बाद इक्वल्स टू आपका ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर बाय चांस ये मतलब ज़ीरो आ गया तो हाँ, उस केस में हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा हो जाएगी e टू द पावर ax, क्या हो जाएगी e टू द पावर ax। ठीक है, क्लियर है, ये हमारी काय की वैल्यू हो जाएगी u की वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारी हो जाएगी u की वैल्यू, इतना देख लेना है। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर केस क्या है, इसमें हो जाएगा 2 प्लस में 2px प्लस में qx का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होने वाला है फॉर्मूला। सो आप ये लगाओगे तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस केस में आपको ज़ीरो आ जाएगा, ये अगर बाई चांस से ज़ीरो आ गया तो आपकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़। चलो अब यहाँ से आपने u फाइंड कर लिया, बाय चांस आपको क्वेश्चन में ही दे दिया तो ये वाला पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा, मीन्स हम यहाँ से u फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर है इतना। ये स्टेप नंबर 1 क्या हमारी, ये वाली। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक अगर आपको q दिया है, ठीक है, अगर आपको q दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो यहाँ से आप फाइंड करोगे। ठीक है, आपने फाइंड कर लिया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेप थर्ड, ये हमारी फर्स्ट हो गई कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, ये हमारी सेकंड हो गई कि u की वैल्यू फाइंड करो। देन स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाई dx। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है। देन इसके बाद इसी में आपको डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और जब ये वैल्यू आ जाए तो आपको ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसमें इक्वेशन नंबर आपकी जो फर्स्ट थी, दैट मीन स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। देन एंड में आपको क्या करना है, y विच इज़ इक्वल टू u इंटू वी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो कुल मिला के इतना हमें करना है। सो देखो अभी हमने बात की लाइक हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या उसका मेथड होने वाला है। ठीक है, अब देखो अभी आज का एक दिन का गैप देते हैं आपको। ठीक है, कल से हम इसको शुरू करेंगे, मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक लो बढ़िया तरीके से, देन उसके बाद कल से स्टार्ट करो। ठीक है, चलो हम मिलते हैं कल, एंड चैलेंज को याद रखना है। ठीक है, चलो।